गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी सम्मान। गीता प्रेस के नाम पर छिड़ा संग्राम। धार्मिक किताबें या फैलाती है प्रोपेगेंडा। जानिए गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा एजेंडा। नमस्कार, एनएमएस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित धार्मिक किताबों के प्रकाशकों में आता है। इस साल गीता प्रेस गोरखपुर अपने 100 साल पूरे करने जा रही है और इसी साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार उन्हें देने की घोषणा की गई। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस को बधाई दी और बधाई देते ही हंगामा हो गया शुरू। कांग्रेस ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की तुलना सावरकर और गोडसे को सम्मान दिए जाने से कर डाली। सवाल उठता है कि आखिर धार्मिक किताबें छापने वाली गीता प्रेस गोरखपुर से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? आखिर गीता प्रेस को गांधी सम्मान दिए जाने को लेकर विपक्ष इतना हो हल्ला क्यों मचा रहा है? वो भी तब जब गीता प्रेस ने इस सम्मान के साथ मिलने वाली 1 करोड़ की पुरस्कार राशि को लेने से इनकार कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं गीता प्रेस गोरखपुर का इतिहास। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों दुनिया की धार्मिक किताबें छापने वाली नंबर 1 गीता प्रेस एकाएक विवादों में आ गई। 100 साल पुराना है गीता प्रेस का इतिहास। गीता प्रेस की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। 2 मारवाड़ी व्यापारियों जय दयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये नाम याद रखिएगा, इन दोनों ने गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका जो गीता प्रेस से ही छपती थी, इन दोनों की स्थापना की। सनातन हिंदुत्व की धारणा को गीता प्रेस ने ही विस्तार दिया। हिंदू धर्म पर गीता प्रेस सबसे पुराना और कामयाब प्रिंट उपक्रम है। पिछले 100 सालों से गीता प्रेस 16 भाषाओं में धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें छापता आया। गीता प्रेस का सबसे बड़ा योगदान हिंदू धार्मिक ग्रंथों को आम लोगों तक कम कीमत में पहुंचाने को लेकर रहा। उन्होंने भगवत गीता, तुलसीदास की कृतियां, पुराणों और उपनिषदों की करोड़ों प्रतियां छापी हैं और उन्हें बेचा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सनातन हिंदुत्व की मान्यताओं को गीता प्रेस ने घर घर तक पहुंचा डाला और हिंदुत्व के मिशन में खूब योगदान दिया। बीबीसी ने पत्रकार और लेखक अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया के हवाले से एक खबर पब्लिश की है और इस खबर में उन्होंने लिखा है कि गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण के लेखों की सबसे खास बात यह थी कि उनमें हिंदू समाज के जो आपसी मतभेद थे उन पर कभी कुछ नहीं बोला गया। अक्षय मुकुल के मुताबिक गीता प्रेस दलितों के मंदिर में प्रवेश के विरुद्ध भी रहा, जबकि हिंदू महासभा इसके पक्ष में था। हिंदू महासभा का कहना था कि दलितों को उच्च जाति के चंगुल से निकलना चाहिए, लेकिन गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण में बार बार ये आर्टिकल छपते रहे कि मंदिर में प्रवेश अछूतों के लिए नहीं है और अगर आप पैदा ही नीची जाति में हुए हैं तो ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल। गांधी के समय गीता प्रेस 1940 के दशक में जब लग रहा था कि बस आजादी मिलने ही वाली है तो धार्मिक बातें कहने वाली गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण ने एकाएक हिंदू महासभा की लाइन ले ली, उसकी भाषा बोलनी शुरू कर दी। उन दिनों गीता प्रेस में छपने वाली कल्याण के पन्नों पर जिन्ना चाहे जय दे जान, नहीं मिलेगा पाकिस्तान जैसे नारों ने जगह ले ली थी। शुरुआत में गीता प्रेस और कल्याण के फाउंडर हनुमान प्रसाद पोद्दार के महात्मा गांधी से बहुत बढ़िया रिश्ते थे। वो वक्त वक्त पर गांधी जी से मिलने भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें खटास आई और ये रिश्ते दूरी में बदल गए। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण ने 1940 के दशक में महात्मा गांधी पर कई बार तीखे लेख लिखे, उन पर कई आरोप लगाए। कभी चुप रहने के आरोप लगे, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे। यही नहीं, 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो 25,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनमें गीता प्रेस के फाउंडर हनुमान प्रसाद पोद्दार भी शामिल थे। बस यही वजह है जिसके चलते कांग्रेस गीता प्रेस को गांधी सम्मान देने की तुलना सावरकर और गोडसे को सम्मान दिए जाने से कर रही है। हालांकि ये भी बता दें आपको कि हिरासत में लिए गए सारे लोगों को पुलिस पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उनके नाम और कार्यों को लेकर कांग्रेस सरकार ने सालों तक उन्हें और उनके कामों को इन सम्मानों से दूर रखा।
लेकिन बीजेपी सरकार ने प्रथा बदली और अब इस पर हो हल्ला मचा है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए। जो बीजेपी चाहती है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई, लगभग 100 साल पहले। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। गीता प्रेस ने 100 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छापी हैं। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। ये ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की बयानबाजी से सहमत नहीं हो सकता है। तो मैं जयराम रमेश जी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ज्ञानवर्धन को, अपनी ज्ञान को, अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाएं और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं गोरखपुर में। आप आएँ, आपको मैं गीता प्रेस ले जाऊंगा और सारे कांग्रेसी और जितने भी मोदी जी के विरोधी हैं सब लोगों को आना चाहिए। और ये गीता प्रेस को इतना बड़ा सम्मान मिला है कि आज 100 वर्ष पूरे होने पर उनको गांधी सम्मान से नवाजा गया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और गीता प्रेस के बारे में जान लेना चाहिए कि 1 करोड़ की धनराशि जो पुरस्कार के रूप में मिल रही थी, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। तो ये एक ऐसी प्रेस है जहाँ पे सारी भाषाओं को सम्मान होता है। हर भाषा में, देश की सारी भाषाओं में यहाँ किताबें छपती हैं। मूलतः गीता प्रेस को सम्मान देना, जो लोग धर्म के रास्ते पे हैं, अधर्म के रास्ते पे नहीं हैं, उनको सम्मान देना है। गीता प्रेस को पुरस्कार देना मतलब नर सेवा नारायण सेवा, उसको सम्मान देना है। गीता प्रेस का एक जो मूल ध्येय है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान का जाप और सबको नारायण समझकर शरीर से जगत जनार्दन की सेवा, यही उत्तम से उत्तम कार्य है, जिसको हम एक लाइन में कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो कांग्रेस तो अपने को ही नारायण समझती है, अपनी सेवा कराना चाहती है। जरूरत पड़ने पे अपनी ही सारा जितने करप्शन के केसेस हैं 12 लाख करोड़ के, वो बताते हैं कि ये लोग अपने अलावे, अपने परिवार के अलावे किसी का सोचते ही नहीं। आइए आपको बताते हैं इस मुद्दे पर गीता प्रेस के मैनेजर डॉक्टर लाल मणि तिवारी ने क्या कहा। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। ये गीता प्रेस के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के और भारत सरकार को और देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पूरी उनकी कमेटी को, जिन लोगों ने गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लायक समझा। देखिए, क्यों का कोई कारण नहीं है। 100 वर्षों से गीता प्रेस चल रही है और इस 100 वर्ष के इतिहास में गीता प्रेस ने कोई सम्मान, पुरस्कार अथवा पुरस्कार की धनराशि स्वीकार नहीं की है। बदलती हुई परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि ये भारत सरकार का एक बड़ा पुरस्कार है, जिसमें गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का नाम चयनित हुआ है। तो हम इस पुरस्कार के सम्मान को सम्मानित करने के लिए जो उसके साथ अगर प्रशस्ति पत्र है तो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन धनराशि हम लोग नहीं स्वीकार कर सकेंगे। इसकी सूचना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को दे दी गई है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के
जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना यह अपने आप में जहां गौरव की बात है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता है, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं।